हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबर टेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज। फ्रेंड्स, शिबा इनू की कुछ न्यूज़ अपडेट्स, व्यूज़ और डिफरेंट चीज़ें लेकर मैं इस वीडियो में अगेन आपके सामने हूं। लेकिन शिबा इनू के अलावा यहां पर बिटकॉइन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। इलॉन मस्क ने अपनी ज़ुबान खोली है और वो अमेरिका की गवर्नमेंट को कुछ कह रहे हैं, तो वो क्या कह रहे हैं वो भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। कुछ प्रेडिक्शंस हैं दोस्तों शिबा इनू के बारे में जो कि कॉइन मार्केट कैप की जानिब से की गई हैं, और बिटकॉइन के बारे में भी प्रेडिक्शंस हैं कि ये कब बढ़ेगी इसकी प्राइस। तो दोस्तों आपको पता है कि शिबा इनू की प्राइस जाहिर सी बात है डिपेंड करती है बिटकॉइन पर, क्योंकि बिटकॉइन की प्राइस जब बढ़ती है तो बाकी सारी अल्ट कॉइन्स या मीम कॉइन्स जितनी भी हैं उनकी प्राइस बढ़ती है। अदरवाइज आप देखेंगे अगर बिटकॉइन की प्राइस नीचे जाती है तो कोई और कॉइन हो या टोकन हो उसकी प्राइस कोई ज्यादा जो है ना वो ऊपर नहीं जा सकती। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक इंट्रोडक्शन आपसे करवाना है। ये एक साइट है दोस्तों जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी 2-3 वीडियोस बनाई हुई है, ठीक है। उनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उसमें पूरी डिटेल्स हैं कि आप यहाँ पर किस तरह अकाउंट बना सकते हैं, डिपॉजिट किस तरह ले सकते हैं और दोस्तों विथड्रॉ किस तरह ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप रिस्क ले सकते हैं, यहाँ पर डिपॉजिट कर सकते हैं, तो आप यहाँ से अर्निंग भी कर सकते हैं। लिंक इसका नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आप यहाँ पर विजिट करें तो आपको पूरी डिटेल यहाँ पर मिल जाएंगी। आप वीडियोस में भी देख सकते हैं और फिर यहाँ पर भी विजिट कर लीजिए, ठीक है। तो अब चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब। दोस्तों ये एक न्यूज है दोस्तों शिबा के बारे में, आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैं इसको जूम कर देता हूं ताकि आपको सही समझ में आ जाए। दोस्तों एक वेल की जानिब से तकरीबन 4 करोड़ 38 लाख डॉलर की जो है वो शिबा इनू बाय की गई है, और उसकी जो ट्रांजैक्शन है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हैं आपके सामने है दोस्तों। ये जो लास्ट वाली आपको नजर आ रही है ना, यहाँ पर अगर आप यहाँ पर चेक करें दोस्तों तो आपको वैल्यू मिल जाती है। ये जो मैंने अभी आपको बताई है ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, और वो वैल्यू मतलब यहाँ पर इस वक्त बढ़ चुकी है। बढ़ी इस वजह से क्योंकि प्राइस में थोड़ा फर्क आ गया है दोस्तों, ठीक है। अगर यहाँ पर क्लिक करें आप तो आप देख सकते हैं ये ईथर स्कैन है दोस्तों। यहाँ पर आपको इसकी जो है वो रिजल्ट मिल चुकी है कि ईथर स्कैन पर ही आप देख सकते हैं कितनी जो है वो प्राइस इसकी बन रही है इस वक्त, ठीक है दोस्तों। ये कंफर्म हो गया यहाँ से। उसके बाद दोस्तों CEX.io एक एक्सचेंज है जिसने अभी रिसेंटली शिबा को यहाँ पर लिस्ट किया है अपनी एक्सचेंज पर। तो एक और एक्सचेंज है जिसने शिबा को यहाँ पर लिस्ट कर दिया है, ये भी आपके साथ न्यूज शेयर करना थी। तो अगर आप यहाँ पर भी इसकी ट्रेड करना चाहें दोस्तों शिबा इनू की, तो कर सकते हैं बिल्कुल, और ये एक बहुत ही अच्छी एक्सचेंज है। उसके बाद दोस्तों FX स्ट्रीट का एक आर्टिकल है जो कि आपके साथ शेयर करूंगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर डॉजकॉइन किलर शिबा इनू रेडी टू रैली आफ्टर लॉन्चिंग 10,000 NFTs on ShibaSwap. Shiba Inu announces sale of 10,000 randomly generated NFTs available for sale on ShibaSwap. Buyers will be able to name their Shiboshis by burning SHIB tokens. अब ये चीज मैं आपसे ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं कि शिबा जो है वो बर्न किस तरह होगी। दोस्तों जिसने भी ये NFTs बाय करनी होगी और उनका नेम चेंज करना होगा, तो नेम चेंज करने पर यह है कि उसको शिबा इनू जो है वो कुछ बर्न करनी पड़ेंगी। अब कितनी बर्न करनी पड़ेंगी वो मुझे लगता है ऐसा कि डिपेंड कर रहा होगा कि एक NFT कितने में बाय की गई है, ठीक है। उसका कुछ परसेंटेज रखा जाएगा। ये तो नहीं हो सकता कि भाई कोई NFT जो है वो बाय ही फॉर एग्जांपल $100 में की गई हो तो उसको कहा जाए कि भाई आप $500 की शिबा इनू जो है वो अब सेल करो। ये नहीं हो सकता, कुछ परसेंटेज रखी जाएगी। लेकिन दोस्तों 10,000 NFTs हैं और ये NFTs दोस्तों 2024 तक जो है वो सेल आउट होंगी, और यहाँ से 2024 तक जो है वो शिबा इनू की बर्निंग का सिलसिला चलता रहेगा, और ये चीज़ सर्कुलेटिंग सप्लाई जो है उसमें कमी करने में हेल्पफुल होगी। एक और भी चीज़ यहाँ पर दोस्तों जो है ना वो समझने वाली है, वो ये कि 2024 तक 10,000 से ज़्यादा और भी NFTs जो है वो मार्केट में आ जाएंगी शिबा इनू की, क्योंकि शिबा इनू इज़ द मोस्ट पावरफुल एंड पॉपुलर मीम कॉइन क्रिप्टो करेंसी, ठीक है दोस्तों। ये चीज समझने वाली है। तो इसमें एक बुल ट्रेंड एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आने वाला है। अब दोस्तों यहाँ पर ये आप देख सकते हैं CNBC पर एक आर्टिकल लगा है, एक न्यूज मतलब यहाँ पर आई है कि टेस्ला के जो मालिक हैं, CEO हैं एलॉन मस्क, ही सेज US गवर्नमेंट शुड अवॉइड रेगुलेटिंग क्रिप्टो। तो वो कह रहे हैं कि भाई US की जो गवर्नमेंट है उसको थोड़ा परहेज करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए क्रिप्टो करेंसी के बारे में कानून साजी करना, और वो रेगुलेशंस जो है वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनको चाहिए कि वो इससे परहेज करें। मजीद वो क्या कहते हैं, टेस्ला चीफ एलॉन मस्क ऑन ट्यूसडे सेड US गवर्नमेंट शुड स्टीयर क्लियर ऑफ ट्राइंग टू रेगुलेट द क्रिप्टो मार्केट। इट इज नॉट पॉसिबल टू, आई थिंक, डिस्ट्रॉय क्रिप्टो, बट इट इज पॉसिबल फॉर गवर्नमेंट्स टू स्लो डाउन इट्स एडवांसमेंट। तो उनका ये कहना है कि क्रिप्टो का जो एडवांसमेंट है दोस्तों वो उसको स्लो तो कर सकते हैं, लेकिन इसको पूरी तरह डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे जैसे गवर्नमेंट रेगुलेशंस करेंगी, मेरा अपना भी ये ख्याल है कि जो टेक्नोलॉजी है उसमें एडवांसमेंट आती जाएगी, क्योंकि जितने भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड लोग हैं, फॉर एग्जाम्पल खुद में क्रिप्टो करेंसी का बनना जो है ना वो दोस्तों वो खुद एक बगावत है।
अगेंस्ट द गवर्नमेंट्स या सेंट्रलाइजेशन, ठीक है। अगर फिर से गवर्नमेंट उसमें इन्वॉल्व होती है और वो रेगुलेशंस करना चाहते हैं इस पर, तो जाहिर सी बात है रेजिस्टेंस आएगी और जितने भी टेक्नोलॉजिस्ट हैं वो उससे फिर से निकलना चाहेंगे और होगा ये कि गवर्नमेंट फिर से नाकाम हो जाएंगी। यहां पर आप दोस्तों देख सकते हैं मस्क ऑन चाइनाज क्रिप्टो क्रैकडाउन। तो एलॉन मस्क ने चाइना का जो क्रैकडाउन है अगेंस्ट द क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन के खिलाफ, उसके बारे में उन्होंने कहा है कि एक्चुअली चाइना के अंदर बिजली का बड़ा शॉर्टफॉल हो गया है, ठीक है। बहुत सारे जो प्रोविंसेस हैं वो ऐसे हैं जहां पर बिजली पूरी नहीं है। दिस इज वाई के चाइना ने बिटकॉइन की माइनिंग को जो है वो वहां पर बैन किया है ताकि उनकी जो इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम है उसको हल किया जा सके, ठीक। ऐसा कहना है इलॉन मस्क का। और दोस्तों उन्होंने ये भी कहा है कि चाइना की जो गवर्नमेंट है वो इसको रोक नहीं सकती। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने रिसेंटली देखा है कि वो एक्सचेंजेस को भी बंद कर रहे हैं, ये हो गया वो हो गया, लेकिन इन सारी चीज़ों का फायदा गवर्नमेंट्स को कुछ होना नहीं है। क्योंकि पहली बात तो ये है कि हर बंदे के हाथ में मोबाइल आ गया है, अब गवर्नमेंट किस किस को कितना जो है ना वो रोक सकती है। फिर डिसेंट्रलाइज फाइनेंस जो है, फॉर एग्जांपल जिसको हम स्वैप्स कहते हैं, वो मार्केट में आ गया है और डिसेंट्रलाइज वॉलेट्स जो हैं वो भी मार्केट में आ चुके हैं। अब हर एक आदमी को जो है वो गवर्नमेंट्स जाकर रोकेंगी, ये पॉसिबल हमें नहीं दिखता। लेकिन अगर इनको भी रेगुलेशंस में लाया जाता है, कुछ इनके खिलाफ कर दिया जाता है, तो टेक्नोलॉजी कुछ और आ जाएगी, ठीक है दोस्तों। कुछ और तरह के वॉलेट्स जो मार्केट में हमें देखने को मिल सकते हैं, जिनसे हम अगेन गवर्नमेंट से जो है ना वो छुपकर अपनी ट्रेड वगैरह कर सकेंगे। अब दोस्तों शिबा इनू के बारे में मैं यहाँ पर आपके साथ कुछ शेयर करना चाहूँगा। एक आर्टिकल जो कि कॉइन मार्केट केप पर लगा है। दोस्तों इनका कहना है कि शिबा इनू के पास जो कम्युनिटी है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। यही वजह है कि हम कहें कि शिबा इनू डेड हो जाएगी, बाकी बहुत सारी मीम टोकन्स की तरह, ऐसा पॉसिबल नहीं दिख रहा। ये कॉइन मार्केट केप पर लगा हुआ एक आर्टिकल कह रहा है दोस्तों। दूसरी बात दोस्तों ये भी है कि इकोसिस्टम जो है वो, मैं अपनी हर वीडियो में आपको कहता हूं कि शिबा इनू अब एक मीम कॉइन या मीम टोकन नहीं रहा, क्योंकि अब ये एक इकोसिस्टम बन चुका है। 3 इसमें टोकन आ रहे हैं, चौथा उनका अपना स्वैप भी आ रहा है। तो यही वजह है कि दोस्तों आप देख सकते हैं डॉज कॉइन के बाद मीम टोकन में जो है वो शिबा इनू दूसरे नंबर पर आपको नज़र आता है और उसके बाद मोना कॉइन आपको नज़र आती है। लेकिन अगर इनका मार्केट कैप आप देखें तो आपको बहुत बड़ा डिफरेंस दोस्तों नज़र आएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 89 करोड़ डॉलर्स जो है वो इन्वेस्टेड है, जो 3rd नंबर पर है। जबकि शिबा इनू में आप देख सकते हैं 2 अरब, तकरीबन 3.25 अरब या 3 अरब के करीब जो है ना वो यहाँ पर पैसे इन्वेस्टेड हैं। जबकि डॉज कॉइन इससे कहीं ज़्यादा है और उसकी जो इन्वेस्टमेंट है दोस्तों आप देख सकते हैं 26 अरब डॉलर्स जो है वो यहाँ पर इन्वेस्टेड अमाउंट है। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि शिबा इनू में दोस्तों जिस दिन डॉज कॉइन जितने पैसे भी लग गए तो इसकी प्राइस या इसके जो होल्डर्स हैं उनका प्रॉफिट दोस्तों बहुत ज़्यादा हो जाएगा। बस उसी दिन का हमें वेट है कि इसमें कम से कम इतनी मार्केट कैप जो है ना वो हो जाए जितनी इस वक्त हमें डॉज कॉइन में नजर आती है। अब चलते हैं उसी आर्टिकल की जानिब दोस्तों। उसके बाद ये भी है कि शिबा इनू एनएफटीज, दोस्तों एनएफटीज को भी यहाँ पर सपोर्ट और कंसीडर किया गया है कि एनएफटीज जो है वो शिबा इनू की वो भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। क्योंकि दोस्तों ये खुद में एक टोकन होता है, एक एनएफटी एक टोकन होता है। 10,000 एनएफटीज अगर इनके पास हैं तो समझे कि ये एक अलग से 10,000 टोकन है जो कि शिबा के पड़े हुए हैं, ठीक है। ये भी सेल आउट होंगे और इसका भी फायदा शिबा इनू के पूरे इकोसिस्टम को होगा, शिबा स्वैप को होगा दोस्तों। तो ये एक चौथी चीज़ बन जाती है, 4th, ठीक है, जो कि इसके इकोसिस्टम का हिस्सा है। तो उसको भी यहाँ पर कंसीडर किया गया है। लास्ट में दोस्तों ये कहा गया है कि भाई क्या हम शिबा इनू को बाय कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं शुड यू बाय द शिब टोकन नाउ। तो उसके लिए ये कहा गया है कि आप जो है वो टेक्निकल एनालिसिस करें, चार्ट्स को देखें। चार्ट को मैं भी आपको तकरीबन हर वीडियो में दिखाता हूँ, बताता हूँ आपने क्या करना है, कहाँ पर जाकर इसको सेल आउट करना है, कहाँ पर जाकर आपने इसको बाय करना है अगर आप बाय करना चाहते हैं दोस्तों, ठीक है। वही बात यहाँ पर भी शेयर की गई है। लेकिन एक और बात भी यहाँ पर है कि आपने बिटकॉइन को भी सेम टाइम पर दोस्तों अपनी नज़र में रखना होगा कि बिटकॉइन का ट्रेंड किस तरफ जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल हम देखें रिसेंटली फिर से बिटकॉइन जो $52,000 की जो रेजिस्टेंस है उसको टच करने के बाद अगेन 40,000 पर आ गई है। तो तकरीबन ये राउंड अबाउट $12,000 की प्राइस का जो है ना वो डिफरेंस आ जाता है। लेकिन उसके बाद अभी ये हम कह सकते हैं कि कंसोलिडेशन मूड है। लेकिन बिटकॉइन से एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि 2021 के दिसंबर तक दोस्तों इसकी प्राइस $1 लाख तक जो है वो जा सकती है। अगर $1 लाख तक जाती है दोस्तों तो वही एक्सपेक्टेशंस यहाँ पर भी हैं। तो शिबा के जो होल्डर्स हैं वो इसमें बहुत ज़्यादा जो है ना वो बुलिश ट्रेंड देख सकते हैं एज लाइक अदर अल्ट कॉइन्स दोस्तों। अब फ्रेंड्स ये एक आर्टिकल है जो कि कॉइन टेलीग्राफ पर लगा है। इसमें आप देख सकते हैं बिटकॉइन फोमो रियली लॉन्ग
ओवरड्यूस दैट कुड सी BTC प्राइस टॉप 200K, बॉबी ली। ठीक है दोस्तों, अब ये आप सोच रहे होंगे कि फोमो रियली क्या है, मैं आपको दिखा देता हूं दोस्तों। तो फोमो एक्चुअली दोस्तों ये है फियर ऑफ मिसिंग आउट। ठीक है, ये एक इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। फियर ऑफ मिसिंग आउट का मतलब दोस्तों ये होता है कि मतलब आपके मन में ये ख्याल अचानक से मीडिया से, न्यूज़ से ये क्रिएट हो जाता है कि आपके पास ये टोकन नहीं है जिसमें बड़ी बड़ी जो है ना वो बुलिश कैंडल्स बन रही हैं, ग्रीन कैंडल्स बन रही हैं। ठीक है, तो ये जो फोमो रैली अब बिटकॉइन में जो बनेगी 40,000 की सपोर्ट के बाद, वहाँ से मतलब ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि एक फोमो रैली आ सकती है। मतलब लोग जो है उनको फील हो सकता है कि हमारे पास बिटकॉइन नहीं है और ये जो प्रॉफिट अब बिटकॉइन से मिलने के चांस हैं उसको हम मिस कर रहे होंगे। ठीक है, इस तरह से लोग बाय करना इसको शुरू कर देंगे और ये बाय का एक सिलसिला जो है वो कंटिन्यूअसली चल पड़ेगा और ये इसको जो है ना $1 लाख या फिर $2 लाख तक भी दोस्तों लेकर जा सकता है। ये एक पूरा आर्टिकल है दोस्तों और इसमें चार्ट भी शेयर किया गया है। आप देख सकते हैं बिटकॉइन की प्राइस जो है वो 48,000 के बाद अब यहाँ पर ट्रेड कर रही है। इसका मतलब ये है कि कंसोलिडेशन भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अच्छी जो एक सपोर्ट है वहां तक ऑलरेडी जो है ना वो बिटकॉइन कंसोलिडेट कर रही है। यहाँ के बाद एक्सपेक्ट यह किया जा रहा है, मैं भी एक्सपेक्ट करता हूँ कि बिटकॉइन की प्राइस जो है वो अब ऊपर जाने के ज़्यादा चांसेस हैं एज़ कम्पेयर टू डाउन। अगर डाउन भी दोस्तों जाती है तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त फॉर एग्जांपल जिस तरह 42,000 पर ट्रेड कर रही है, तो अगर डाउन भी आती है तो यहाँ तक आएगी, मतलब 40,000 तक अगेन एक बार आ सकती है और उसके बाद एक और बुलिश ट्रेंड हमें देखने को मिल सकता है। शिबा इनू की दोस्तों यहाँ पर बात कर लें, शिबा इनू का चार्ट आप देख सकते हैं। प्राइस जो है वो अगेन 73 पर चली गई है, मतलब 0.0000073, तो बहुत ही अच्छी प्राइस चल रही है और यहाँ पर अगेन एक बुलिश ट्रेंड आप देख सकते हैं, आपको नज़र आ रहा है। एक अच्छी कैंडल बनी है, डिपेंड ये करता है कि ये कैंडल दोस्तों कहाँ से वापस आती है। मेरा ये ख्याल है कि ये कैंडल अगर बहुत ज़्यादा ऊपर जाती है, बहुत ज़्यादा मैं कह रहा हूँ, ठीक है, मेरी बात नज़र में रखिएगा कि बहुत ज़्यादा ऊपर जाती है तो भी 7.6 से अगेन जो है वो वापस आने के चांस हैं, लेकिन उसके बाद फिर ये है 7.0 तक नहीं आएगी और 7.1 7.2 से फिर ये एक और बुलिश ट्रेंड ले लेगी, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, अगर आप इसको सेल आउट करना चाहते हैं तो मेरा ये ख्याल है कि आप इसको कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी 7.4 तक इसकी प्राइस जाने के बाद फिर वापस आ गई है 7.3 पर। तो ये कहा जा सकता है कि ये भी एक अच्छा टाइम है अगर आपने इसको लो में दोस्तों बाय किया है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 6.5 पर अगर आपने बाय किया है तो आप इसको सेल आउट कर दें, एक अच्छा टाइम आपको मिल चुका है। ये दोस्तों मैं शॉर्ट टर्म में कह रहा हूँ। लॉन्ग टर्म में यह है कि आपको इसको होल्ड करना होगा। होल्ड वाले ज़्यादा प्रॉफिट बनाएंगे क्योंकि वो किसी फट वगैरह में नहीं आते, होल्ड करके सुकून की नींद सो रहे होते हैं। 2024 2025 तक इंतजार करें, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट जो है वो शिबा और इसका इकोसिस्टम, बोन, लीश वगैरह सारे के सारे दे सकते हैं, क्योंकि 4 साल के बाद ये एक क्रेडिबल कॉइन बन चुकी होगी। जितना भी फट इसके बारे में है कि ये एक स्कीम है, ये डेड हो जाएगी, वो हो जाएगी, ये 2024 में ख़त्म हो चुका होगा और ये एक स्टेबल और क्रेडिबल कॉइन बन चुकी होगी। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में मैंने आपको दी है शिबा इनू और बिटकॉइन के रिगार्डिंग, दोस्तों आपको ज़रूर पसंद भी आई होगी और आपके लिए हेल्पफुल भी होगी। अगर वीडियो दोस्तों आपको पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। उससे पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पर अपडेट्स वगैरह हम देते रहते हैं और डिफरेंट दोस्तों के जो क्वेश्चंस होते हैं उनका जवाब भी वहाँ पर देते रहते हैं। अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, क्लिक करके आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों साइबर टेक का ट्विटर अकाउंट भी मौजूद है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ पर क्लिक करके आप मुझे वहाँ पर फॉलो भी कर सकते हैं। अगेन मैं आपसे गुजारिश करूंगा, वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।